हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के जनरल स्टडीज़ के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए आंसर की के साथ। तो बिना देर किए चलिए हम ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास जो सेट है वो है ए, तो आपके पास जो भी सीरीज़ होगा आप उसी के क्वेश्चंस के साथ इसको मिलाते चलेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्स का वैल्यू बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 सही 2/3। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो a स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या होगा, का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 6, 4 पे पावर x प्लस 1 प्लस 4 पे पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 का हल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः x पे पावर 2 या x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है और यहाँ पे पाई इक्वल्स टू 22/7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 231 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोले में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 450। क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, ए की वर्तमान आयु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -5 का एक अनूठा हल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण है, तो इसका सही जवाब है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है? तो इसका सही जवाब होगा 1951। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, यदि समीकरण 3 के x पे पावर 2 माइनस 25 के x प्लस k प्लस 8 इक्वल्स टू 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 15, log √2 32 का मान क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज
√218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सदिश मात्रा। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़े होने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा रक्त प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका सही जवाब होगा विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 26, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 था ये। क्वेश्चन नंबर 27, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण। क्वेश्चन नंबर 29, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 30, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 31, इमली में कौन सा अम्ल है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री विमल पटेल। क्वेश्चन नंबर 34, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15%। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो वो मोरक्को के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 39, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका जवाब है इरविन, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 42, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था
तो पापुआ न्यू गिनी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, रॉबिन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? सॉरी, रॉबिन विल्सन, ठीक है, किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है यूएसए, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो इसका सही जवाब है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिंडा याकारिनो। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका सही जवाब है कदम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 51, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 53, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी ट्विन प्लैनेट कहा माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर वही मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चेना, बांग्लादेश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो ऑप्शन ए, दोपहर 2 बजे इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सही जवाब है सिलिका और मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 61, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जगजीवन राम। फिर क्वेश्चन 62, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है, ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए, उराव हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 66, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 70, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका सही जवाब है ह्यूज रोज ने, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे हमारे पास सूची ए है और सूची 2 है, आपस में जिसको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नारों के नाम दिए हैं और उसको हमको संबंधित नेता या राजनेता के साथ मैच करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। फिर लोकतंत्र बचाओ, तो जनता दल ने। ऑप्शन सी, यानी कि जोतने वाले को भूमि, ये दिया था वाम मोर्चा ने। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये दिया था एनटी रामा राव ने। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसका सही जवाब है दीनदयाल उपाध्याय, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉ। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 81, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई? तो इसका सही जवाब है 1992। क्वेश्चन नंबर 83, एगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 32%। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम दिया हुआ है, जिसको कि वो किस वर्ष से संबंधित है उससे मैच करना है। तो इसका सही जवाब है विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम
1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व, यह है ऑप्शन सी यानी कि 1986 से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले से ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन दी 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 87, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन.वी. रमना। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ए, फास्फोरस चक्र इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पराबैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 92, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है जैविक आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीमित संसाधन। क्वेश्चन नंबर 94, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 95, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो इसका सही जवाब होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक दिशिक, ठीक है, यानी एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए, पादप हिरण शेर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 100, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 101, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आहार जाल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 102, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1%। क्वेश्चन नंबर 103, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो ऑप्शन ए, अमृता देवी बिश्नोई। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब है स्वपोषी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अब हमारे पास यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है उसको हमको आरोही क्रम में लिखना है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पे हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है और हमको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो इसका सही जवाब है 30, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 107, तो यहाँ पे एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 22। क्वेश्चन नंबर 108,
दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में से 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। बड़ी संख्या है लगभग, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 3300/13। क्वेश्चन नंबर 109, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डैश 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 में अगली संख्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 96। फिर क्वेश्चन नंबर 110 में हमको बताना है कि क्वेश्चन एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा वैल्यू आएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 120। क्वेश्चन नंबर 111, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, KNHYNTS। क्वेश्चन 112, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कितने संभव रास्ते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 20। क्वेश्चन नंबर 113, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया जा गया है, तो स्टेप को 18769122 के रूप में कोडित किया गया है, तो फिर स्पोटे को किस रूप में कोडित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1822167691। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 115, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40 पाई। क्वेश्चन नंबर 116, समूह में से भिन्न शब्द चुनना है, तो हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें से कि हमको क्या बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन ई, यानी पुस्तक हमारा भिन्न है या अलग है। क्वेश्चन नंबर 117, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A = 1, D = 2, P = 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है, तो ऑप्शन बी, आई इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 118, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका मस 11 है तो संख्याओं का योग होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 341। क्वेश्चन नंबर 119, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P/Q है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 120, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए, तो इसका सही जवाब है 14,400, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। और इस प्रकार BPSC द्वारा आयोजित जनरल पेपर शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।